न्यू चैप्टर विच इज बेसिकली डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के मायने लोगों के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। हम किसी के लिए डेवलपमेंट का मायने कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ और। जैसे जनरल हमारा ये है कि भाई साहब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो जाएं, या हाईवेज बहुत ज्यादा बन जाएं, या रेलवेज बहुत ज्यादा बन जाए तो शायद डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट के मायने अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी गांव में कोई एक परिवार रहता है जिस परिवार को स्कूल का एक्सेस नहीं है, वहां पे कोई स्कूल वगैरह नहीं है, ठीक है। तो उस गांव के परिवार के लिए, चाहे उस गांव के आजू बाजू कितने भी हाईवेज बन जाए, कितने भी रेलवेज बन जाए, उनके लिए डेवलपमेंट कब होगा? जब उसमें उस गांव में कोई स्कूल आ जाए, ठीक है। जैसे कोई गांव है, वहां पे के परिवार के लोगों के लिए या वहां के गांव वालों के लिए कोई हेल्थ केयर नहीं है, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, ठीक है। सो उसके लिए, उस गांव के लिए, चाहे आजू बाजू आप जितना भी ब्रिजेस बना लें, जितना भी इरिगेशन फैसिलिटी दे दें, जितना भी आप रेलवेज या रोडवेज बना दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक उनके लिए बेसिक चीजें ना आ जाए। तो स्कूल का आना, या आपके किसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का आना, या किसी हॉस्पिटल का आना, या किसी क्लिनिक का आना, उनके लिए डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो डेवलपमेंट के मायने लोगों के लिए अलग अलग हैं। डेवलपमेंट इज बेसिकली टेकन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन डिफरेंट प्लेसेस बाय डिफरेंट पीपल, ठीक है। ओके, सो डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं लैंडलेस रूरल लेबर। समझ लो, एक रूरल, किसी दूसरे के खेत में काम करता हुआ एक लेबरर, ठीक है। ये एक लेबरर है, फार्म लेबरर है, फार्मर है, जो भी आप बोलना चाहें, बट ही डजंट हैव एनी फील्ड ऑफ हिज ओन। ही इज बेसिकली वर्किंग इन समबडी एल्सेस फील्ड एंड ही इज गेटिंग वेजेस। बहुत कम, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और उसको बहुत कम पगार मिलती है। तो लैंडलेस रूरल लेबरर है अगर, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो जाएगा? हाँ, बेटर वेजेस। ओके, चलिए बेटर वेजेस। वेजेस जो है वो बेटर कभी नहीं होने वाले। हाँ, मोर डेज ऑफ वर्क, हाँ हो सकता है बेटर वेजेस या मोर डेज ऑफ वर्क, यस हो सकता है। लेकिन दूसरा क्या होगा? उसका खुद का लैंड हो ना भाई साहब। वो जो दूसरे के खेत में मेहनत कर रहा है, अभी देखो दूसरे के खेत में अगर मेहनत कर रहा है, तो जो दूसरे के खेत में मेहनत कर रहा है उसको कम पगार मिलेगी ना, तभी तो जो पगार पे उसको रख रहा है उसका प्रॉफिट होगा। तो यही मेहनत वो अगर अपने फील्ड में करे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो इसके लिए भाई साहब क्या हो जाएगा? लैंडलेस, बेटर वेजेस, यस, ठीक है, ज्यादा पगार, या मोर डेज ऑफ वर्क, और लोकल स्कूल फॉर चिल्ड्रन, और नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करे, जो गांव के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ओके, ओके। डेवलपमेंट गोल्स, अगर कोई प्रॉस्परस रूरल फार्मर है फ्रॉम पंजाब, बहुत बड़ी खेती है, बहुत पैसा है, बहुत प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉस्परस रिच इंसान है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स हाई हो, जितने हाई होंगे उतना ज्यादा इसका फायदा होगा। हाई प्राइस ऑफ क्रॉप्स, हाई फैमिली इनकम, ठीक है, फैमिली इनकम बढ़े, ठीक है। हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, ज्यादा मेहनत कश मजदूर, और जो चीप में काम करें, जितना चीप में वो काम करेंगे उतना उसका प्रॉफिट होगा। सो इसके डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं, ठीक है। सो जैसे कोई लैंडलेस रूरल लेबरर ये सोच रहा है कि मोर डेज ऑफ वर्क और मोर वेजेस हो, वैसे ही कोई प्रॉस्परस फार्मर उसी गांव में ये सोच रहा है कि इनको हम कम पगार पे रखें। समझ में आ रहा है? उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है? पुअर रूरल फार्मर के लिए डेवलपमेंट गोल क्या है? कि ज्यादा पगार मिले। और प्रॉस्परस फार्मर के लिए गोल क्या है डेवलपमेंट? कि कम पगार पे रखें। क्या ये समझ में आ रहा है? सो लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। सो हाई प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स, हाई फैमिली इनकम, हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, ये इसके डेवलपमेंट गोल्स होंगे, ठीक है। दीज विल बी द डेवलपमेंट गोल्स, ओके। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो इनका डेवलपमेंट गोल्स क्या हो जाएगा भाई साहब? जो सिर्फ रेन पे ही डिपेंड करते हैं, जिनका भरोसा सिर्फ ऊपर से जो रेन आ रहा है उस पे ही हो, तो इनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो, उनके यहां उनके खेतों में किसी नदी से पानी पहुंचे, गवर्नमेंट इरिगेशन फैसिलिटी ऐसी प्रोवाइड करे, तो इनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो जाएगा? एडिक्वेट रेनफॉल और इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है। एडिक्वेट रेनफॉल या इरिगेशन फैसिलिटी। अ रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओइंग फैमिली, ठीक है, लैंड ओइंग फैमिली, रूरल वुमेन है, इसके फैमिली के पास अच्छा खासा लैंड है, अच्छा खासा फार्मिंग लैंड है, तो इसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? A rural woman from land owning family, share in family land holding,
फैमिली के लैंड में उसका शेयर हो, ठीक है। रिस्पेक्ट और डिग्निटी, ज्यादा करके जो रूरल ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, रिस्पेक्ट और डिग्निटी हो। क्वालिटी एजुकेशन, और उसके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, ठीक है। ओके, अभी जैसे अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अर्बन मतलब शहर में रहता हुआ एक एक यंग यूथ, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? व्हाट विल बी द डेवलपमेंट गोल्स? उसको भाई साहब नौकरी मिले, उसको अच्छी पगार पे नौकरी मिले, एम्प्लॉयमेंट जॉब सिक्योरिटी मिले। ऐसा नहीं कि आज नौकरी मिली कल को भाई साहब गुड बाय बोल दिया, ठीक है। सो जॉब सिक्योरिटी हो और अच्छा खासा एक जॉब मिले, ठीक है। अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? सेफ एंड लिबरल एनवायरनमेंट मिले इसको, ठीक है। एक सेफ एनवायरनमेंट मिले और लिबरल एनवायरनमेंट मिले जहां पे लोगों के ख्यालात गंदे ना हो, ठीक है। स्टडीज अब्रॉड का उसको भाई साहब चांस मिले, ठीक है। और क्या है, ब्रदर्स शुड कंट्रीब्यूट इन हाउस होल्ड वर्क। ज्यादा करके आप देखोगे कि ये वाला जो सिस्टम होता है हाउस होल्ड वर्क में, घर के कामकाजों के लिए लड़कियों को बोला जाता है, लड़कों को नहीं। तो हमेशा अगर भाई और बहन रहेंगे तो उनमें ये कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहेगा घर में। तुम मम्मी उसको क्यों नहीं काम बोलती हो, या पापा आप उसको क्यों नहीं काम बोलते हैं, मुझे क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि मतलब लड़कियों को हमने मान लिया है कि इनको जाकर आगे घर के कामकाज करने पड़ेंगे, तो माइट एज वेल गेट सम प्रैक्टिस व्हाइल दे आर एट होम, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन रहता ही है। अगर कोई अर्बन लड़की है जो एक मिडिल क्लास फैमिली या हायर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, उसके मन में हमेशा यही रहेगा कि उसके भाई को ज्यादा घर के लोग काम नहीं बोलते, उसको ज्यादा काम बोलते हैं। तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसको भी काम बोले, है ना। ये तो अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं। अब बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, भाई साहब जिसके पास पैसा हो, वो क्या सोचेगा डेवलपमेंट गोल? करी केयर फ्री लाइफ, मस्त वाला लाइफ रहे एकदम, ठीक है, मस्त घर रहे, ठीक है, केयर फ्री लाइफ। स्टडी अब्रॉड, अब्रॉड जा पाए स्टडीज के लिए। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, अगर कोई नर्मदा वैली से आदिवासी है तो वो क्या सोचे? देखो नर्मदा में एक डैम कंस्ट्रक्शन हुआ है जिसके वजह से लोगों के जनजीवन पे असर पड़ा है। देखो डैम जब कंस्ट्रक्शन होता है तो होता क्या है, ठीक है, बहुत दिनों से फाइट चल रहा है ये। तो नर्मदा वैली में जैसे देखो ये रिवर था, ये रिवर जा रहा था भाई साहब, अभी इस रिवर पर लोग आश्रित थे, है ना। लोगों को इससे पानी मिलता था, उस पानी से वो अपना घर का काम चलाते थे, प्लस इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह भी पूरा करते थे। अब इस पानी को रोक दिया गया, डैम बना दिया गया, तो ये सारे लोग जंतु जानवर जो भी उस पानी पे आश्रित थे, उनका भाई साहब सोर्स चला गया, ठीक है। सो इसीलिए नो ह्यूज डैम कंस्ट्रक्शन, तो नर्मदा वैली में कोई बड़ा डैम कंस्ट्रक्शन ना हो, एज दे में सबमर्ज आवर लैंड एंड डिस्टर्ब आवर लाइफ। तो ये हमारे लैंड को सबमर्ज कर देंगे और हमारे लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। तो ये उनका डेवलपमेंट। स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स, तो स्मॉल छोटे छोटे डैम्स हो और टैंक्स हो, बड़े बड़े डैम्स ना बनाए जाए, ठीक है। ओके, तो अगर आप देखोगे जैसे जैसे लोग, जैसे जैसे उनका माहौल, वैसे वैसे उनके डेवलपमेंट के विचार, ठीक है। आप डेवलपमेंट को जिस तरह से सोचते हैं, कोई दूसरा भी उस डेवलपमेंट को वैसे नहीं सोचेगा, ठीक है। हर एक की लाइफ में प्रायोरिटीज अलग हैं। एवरीवन हैज गॉट डिफरेंट प्रायोरिटीज इन लाइफ, एवरीवन हैज गॉट डिफरेंट प्रेफरेंसेस इन लाइफ, एंड अकॉर्डिंग टू दैट priority or preference they will decide what is the development target for them, ठीक है। So depending on where you stay, depending on your family background, depending on the environment in which you stay, and depending on your social circumstances, you basically have a development goal। अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो इनके लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग है, ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आप देखोगे कोई प्रॉस्परस फार्मर का देखा, कोई गरीब फार्मर का देखा, कोई वुमेन का देखा, कोई आपका रिच अर्बन फैमिली का देखा, तो अलग अलग के दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो ये वो सीख कर रहे हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो डेवलपमेंट गोल्स एट टाइम्स 2% में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि दो लोग एक ही चीज को सीख कर रहे हैं, विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब कैसा, देखो ये रिच फार्मर को देखो, ये क्या सोच रहा है कि इसको जो लोग मिले इसके खेतों में काम करने के लिए वो कम पगार पे काम करें, ठीक है। और भाई साहब आपका लैंडलेस लेबरर ये क्या सोच रहा है, भाई साहब इसको ज्यादा अच्छी पगार मिले। ये क्या सोच रहा है, चीप लेबर मिले, मतलब कम पगार पे रख पाए। और ये क्या सोच रहा है, इसके लिए डेवलपमेंट क्या, ज्यादा पगार मिले। तो ये क्या हो गया आपका कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सो दीज एट टाइम्स 2% में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। दो लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग है। क्या ये समझ में आ रहा है, विच इज बेसिकली कॉन्फ्लिक्टिंग। अभी जैसे समझो कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगा, डैम से आएगा।
लेकिन जो आदिवासी हैं उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम डैम से इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर रहे हैं जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वो एक एस्पेक्ट हो गया, लेकिन उन लोगों का क्या जो उजड़ गए हों, जो उस रिवर पे आश्रित थे, अभी वो रिवर वहां से नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से वो उनका लाइफ अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया। ठीक है, ये डैम नहीं चाहते हैं और एक है कि डैम चाहते हैं। तो अगेन डेवलपमेंट गोल्स आर समटाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स आपके कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं। आर वी क्लियर? जैसे कोई एनवायरमेंटलिस्ट है, वो भाई साहब बोलेगा कि रोड्स कम बनाओ, रेलवेज कम बनाओ। क्यों? क्योंकि आपका ग्राउंड वाटर इंपैक्ट होता है। ये जो बारिश हो रही है अभी, ये ग्राउंड में जाएगा और ये क्या करेगा, ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करेगा, उसी ग्राउंड वाटर से हमको सप्लाई मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर हमने रोड्स बना दिया तो रोड्स क्या करते हैं, इस ग्राउंड वाटर को उस जगह पे कम से कम नहीं जाने देते, तो ग्राउंड वाटर का लेवल गिरता जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो कोई बोल रहा है रोड्स बनाओ, डेवलपमेंट हो रहा है, कोई बोल रहा है भाई साहब रोड्स मत बनाओ क्योंकि ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर डेवलपमेंट गोल्स एंड व्हाई दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग? ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसको क्या चाहिए, ज्यादा डैम्स चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई फैक्ट्री है उसकी, तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसके लिए ज्यादा डैम्स और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन में आदिवासियों को डैम्स नहीं चाहिए। ठीक है, दे डोंट वांट डैम्स। ये कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हो गए भाई साहब। ठीक है, ओके। सो अगेन यहाँ पे देखो, अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, इसको क्या चाहिए, केयर फ्री लाइफ चाहिए, स्टडी अब्रॉड करने जाए, इसको क्या लाइफ चाहिए भाई साहब। तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स यहाँ पे भी देखो, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स है। ठीक है, सो डेवलपमेंट के गोल्स अक्सर क्लैश होते हैं। ठीक है, और इसीलिए आप देखोगे पॉलिटिकल सिस्टम में आपका ऊपर नीचे होता है। ठीक है, पार्टीज जीतती या हारती हैं, या जो लीडर्स हैं वो जीतते हैं हारते इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ कितने लोग हैं। तो कुछ लोग ये चाहते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं, कुछ लोग देखो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिक्स क्यों है, डेवलपमेंट के लिए है ना। वी हैव चोजन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सो दैट आवर कंट्री गेट्स डेवलप। बट व्हाट इज डेवलपमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डेवलपमेंट में कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं। तो आपने एक को सपोर्ट किया तो दूसरा नाराज हो जाएगा, इसको सपोर्ट किया तो ये नाराज हो जाएगा, ऐसा चल रहा है। ठीक है, सो इट्स वेरी हमको यहां पे देखना है कि यार सबको तो हम खुश कर नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एक्चुअली मेक एवरीवन हैप्पी, but is it possible for us to basically streamline things so that maximum benefit can be achieved? वो possible हो सकता है। ठीक है, okay, so let's see this conflicting goals। ये सब आपके क्या है, conflicting goals हैं। so what are conflicting goals? Two things are quite clear। इसमें different persons have different development goals। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, different persons have different development goals, अलग अलग गोल्स हैं। what may be development for one may not be development for the other। जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट शायद ना हो। ठीक है, इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। दूसरे के लिए शायद डिस्ट्रक्टिव हो जाए। जैसे यहां पे आपने देखा कि ये बोल रहा है ज्यादा डैम्स बनाओ, ये बोल रहा है भाई साहब डैम्स मत बनाओ। ठीक है, क्योंकि जितना डैम्स बनाओगे उसलिए हमारे लिए डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, हम उतने ही उजड़ जाएंगे। सो इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव। इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, जो हमारे लाइफ को इजी बनाए, वही हमारा गोल होता है। ठीक है, तो दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वही उनका गोल बन जाता है। ठीक है, इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। तो ऐसा हो सकता है कि एक ग्रुप जो सिलेक्ट कर रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, वो दूसरे ग्रुप के लिए डेवलपमेंट ना हो, तो इसलिए आपका एक ठेस पैदा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्टिंग। फॉर इंस्टेंस, अ लैंडलेस रूरल लेबरर में डिजायर बेटर वेजेस, whereas a prosperous farmer may desire a short high family income through hard working and cheap labor। ये cheap labor और better wages, ये क्या हो जाएगा आपके conflicting। ठीक है, these are conflicting। a girl expects as much freedom and opportunity as her brother, जो नहीं मिलेगा। ठीक है, इंडिया में हम उतने ओपन माइंडेड नहीं हैं। ठीक है, हम गर्ल्स को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर हैं, इसीलिए हम उतना फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी लड़कियों को नहीं देते हैं जितना हम लड़कों को देते हैं। ठीक है, एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया। सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। ठीक है, बट द आदिवासीज मे रिजेंट एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके कॉन्फ्लिक्टिंग आपके गोल्स हैं, और कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स के लिए डेवलपमेंट रुकता है। ठीक है,
अभी आप समझ लीजिए कोई पॉलिटिकल लीडर है या ब्यूरोक्रेट है, आपको एक जगह के डेवलपमेंट का दायित्व दिया गया है। आपको भाई साहब देखना पड़ेगा कि आपको लगता है चलो और डैम्स बना देंगे, लेकिन भाई आदिवासी लोगों का क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, किसी का वेज आप बढ़ा रहे हैं तो किसी का आप प्रॉफिट कम कर रहे हैं, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट की बातें हम सब कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट गोल्स जो है वो इतने कॉन्फ्लिक्टिंग है कि कोई कॉमन सिस्टम नहीं हो सकता। देयर couldn't बी एनी कॉमन सिस्टम फॉर डेवलपमेंट फॉर ऑल। डेवलपमेंट गोल्स आर सो कॉन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, ये आपस में एक तनाव बना ही रहेगा। ठीक है, सो इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड द मोस्ट कॉमन थिंग व्हाट पीपल डिजायर आर मोर इनकम। ठीक है, प्लस अदर इंपॉर्टेंट गोल्स। तो ये तो सबसे पहले है। ठीक है, मोर इनकम, सब लोग ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। फार्मर ज्यादा पैसा चाहता है, जो लैंडलेस रूरल लेबरर है, ही वांट्स मोर मनी एंड द प्रॉस्परस फार्मर वांट्स चीप लेबर। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग गोल है। इसका चीप लेबर क्यों मानना है? क्योंकि चीप लेबर से क्या होगा भाई साहब, इसका ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, ओके। मोर इनकम, नाउ व्हाट इज मोर इनकम प्लस अदर इंपॉर्टेंट गोल्स? प्राइमरी गोल आपका क्या है? मटेरियल थिंग। तो आपका अदर इंपॉर्टेंट, तो आपका ये देखो, पैसा सारी चीजों का जवाब नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चीजों का जवाब तो है। ठीक है, पैसा सारी चीजों का जवाब नहीं है, सारी चीजों को आप खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजों को तो आप पैसे से ही खरीदते हैं ना। ठीक है, आपका कंफर्ट, लग्जरी, आपका भाई साहब हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब के लिए पैसा लगता है। हाउसिंग, क्लोथिंग, इन सब के लिए पैसा लगता है। तो पैसा तो प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी गोल है। हम जो भी कर रहे हैं वो पैसों के लिए कर रहे हैं, ये तो प्राइमरी गोल है। लेकिन साथ ही साथ लिबर्टी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, पीसफुल लाइफ, सिक्योरिटी, ये भी तो भाई साहब आपके अदर इंपॉर्टेंट गोल्स में आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ज्यादा करके पैसा बहुत है, गुड मनी। ठीक है, गुड मनी, वाई? बिकॉज वहां पे भाई साहब ऑयल है, और इस ऑयल को वो लोग एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे वुमेन को वहां पे लाइसेंस नहीं है, वुमेन को वहां पे फ्रीडम नहीं है। तो ये सब जो है एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो मार खाते हैं। ठीक है, अगर ये इतना डेस्क खाली है तो 3 जन एक ही जगह पे क्यों बैठ रहे हो, अलग से बैठ सकते हैं ना। तो लिबर्टी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, पीसफुल लाइफ एंड सिक्योरिटी, दीज आर थिंग्स विच आर अदर इंपॉर्टेंट गोल्स। ठीक है, ओके। तो दो चीजें फुलफिल होती हैं, मोर इनकम से मटेरियल थिंग्स फुलफिल होती हैं, और अदर इंपॉर्टेंट गोल्स विच आर नॉन मटेरियल थिंग्स। ठीक है, ओके। तो इफ इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग गोल्स सीक कर रहे हैं। ठीक है, सो देन डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस ऑफ अ नेशंस डेवलपमेंट। ठीक है, तो भाई साहब अभी नेशन का डेवलपमेंट कैसे करेंगे? जो नेशंस में आपके पॉलिटिशियंस हैं, हाउ विल दे फ्रेम देयर पॉलिसीज? इनके लिए तो चैलेंजिंग हो जाएगा। भाई इसको अगर हमने सपोर्ट किया तो ये नाराज हो जाएगा, इसके डेवलपमेंट के बारे में सोचें तो ये नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो then different persons could have different as well as conflicting nations of a nation's development। तो conflicting notions हैं, conflicting notions मतलब मेरे लिए डेवलपमेंट ये, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट ये, तुम्हारे अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट के ख्यालात हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। हाउ डू वी कंपेयर डेवलपमेंट? तो हम डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं? तो जैसे अगर आप देखोगे ये आपका वर्ल्ड का मैप है, जो डीप ब्लू कलर है वो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं। इन ट्रांजिशन मतलब ये ऐसे इकोनॉमीज हैं जो धीरे धीरे एडवांस होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेस डेवलप। ठीक है, तो आपका लेस डेवलप, इंडिया भी लेस डेवलप में आता है, और लीस्ट डेवलप जो आपका रेड में है, अफ्रीका के ज्यादा करके कौन, अफ्रीका में ज्यादा आपके जितने भी कंट्रीज हैं वो लीस्ट डेवलप्ड है। ठीक है, सो दीज आर लीस्ट डेवलप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, हाउ इज दैट सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप? तो एक होता है आपका डेवलप्ड कंट्रीज, एक होता है आपका डेवलपिंग कंट्रीज, और एक होता है आपका लेस डेवलप और लीस्ट डेवलप। ठीक है, and how is that some countries are generally called underdeveloped? ठीक है, for comparing countries their income is considered to be one of the most important attributes। तो जिस कंट्री में जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ही सहूलियत भी होगा, उतना ही वो अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, सो इनकम इज बेसिक फैक्टर। ठीक है, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो इनकम इज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट। द इनकम ऑफ द कंट्री, income of the country is equal to the income of the residents of the country, the income of all the residents of the country। अभी इनकम कैसा है? जैसे अगर मैं बोलूं कि एक फैमिली का इनकम क्या है, तो लेट्स से हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस कोई अगर और अर्निंग मेंबर है, तो जितना भी टोटल अर्निंग हो रहा होगा दैट विल बी द इनकम फॉर द फैमिली। तो इसी तरह से कंट्री का इनकम क्या है?
पूरे जितने भी लोग हैं जो भी इनकम कर रहे होंगे दैट विल बी नोन एज द इनकम, ठीक है। सो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज नोन एज द इनकम, ठीक है। ओके, countries have different populations, so comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn, ठीक है। अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉपुलेशन होंगे, hence we compare the average income of countries to compare development। अभी देखो, अगर समझ लो मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी फैमिली में 5 लोग हैं, सबके सब इनकम कर रहे हैं, और किसी फैमिली में 10 लोग हैं और सबके सब इनकम कर रहे हैं, तो यहां पे ऑब्वियसली ज्यादा इनकम होगा क्योंकि सब लोग ज्यादा लोग हैं, लेकिन खाने वाले लोग भी तो ज्यादा हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। वी ऑलवेज डिवाइड द टोटल इनकम बाय द नंबर ऑफ पीपल, बाय दैट वी विल गेट एवरेज इनकम। हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ कंट्रीज टू कंपेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो एवरेज इनकम इज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। एवरेज इनकम इट इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम, इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। पीसीआई बोलते हैं। PCI is basically what? Per capita income, average income or per capita income।
पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो एवरेज इनकम मतलब क्या हो जाएगा बोलो, टोटल इनकम, जो भी कंट्री का, एक रीजन का या एक स्टेट का जो टोटल इनकम है अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, ये हो जाएगा आपका पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो जिसको हम पीसीआई भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज पीसीआई, ठीक है। तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, एवरेज इनकम इज टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ओके। सो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपका 2016 में जो पब्लिश हुआ है, ठीक है, तो आपका कौन सा डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, अगर यूएस डॉलर्स अगर 12,056 पर एनम एंड अबव है तो हाई इनकम कंट्रीज है। इसको समझिए, अगर आपका पर कैपिटा इनकम 12,056 पर एनम से ऊपर है, ठीक है, तो आप हाई इनकम कंट्री है। मतलब अभी इसको कर दो भाई साहब, $12,000 है ना, $12,000 है, इनको अभी आप भाई साहब 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 8 कितना हो गया 96, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब अगर 9,60,000 रुपए से ज्यादा आपका पर कैपिटा इनकम है इंडिया में, रुपए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो अगर किसी इंसान का 9,60,000 रुपए से ज्यादा है, क्या है, पर एनम इनकम, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं, अगर सबका पर कैपिटा इनकम इतना है तो दिस इज बेसिकली हाई इनकम कंट्री। क्या ये समझ में आ रहा है? यहां पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने ये एनालाइज किया कि इफ द पर कैपिटा ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री, पर कैपिटा मतलब हर एक इतने से ज्यादा अर्न कर रहा हो पर एनम, हर एक इंसान इतने से ज्यादा अर्न कर रहा हो इस पर्टिकुलर कंट्री में, तो उसको अपन हाई इनकम कंट्री बोलेंगे। तो 12,056 यूएस डॉलर से ज्यादा अर्न कर रहा हो पर एनम, तो उसको अपन डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, जब आप बोल रहे हैं ना कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो पहला बात तो आपका इनकम होना चाहिए। इनकम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज हाउ इनकम इज डिफाइंड, ठीक है। सो ये आपका ये आपका बेंचमार्क है, ठीक है। आपका जैसे अगर आप बोलोगे कि भाई साहब अच्छा स्टूडेंट कौन है जिसका एटलीस्ट 80 के ऊपर आए, ऐसा ही बोलेंगे ना, तो वैसा ही आपका भाई साहब यहाँ पे अच्छा डेवलप्ड कंट्री कौन सा है जहां पे लोगों का इनकम 12,056 डॉलर्स पर एनम एंड अबव हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, अ हाई इनकम कंट्री। और अगर यूएस डॉलर्स 1025 पर एनम और लेस हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लो इनकम कंट्रीज। दीज आर नोन एज लो इनकम कंट्रीज। मिडिल इनकम कंट्रीज कौन से हो? ऑब्वियसली 1025 से लेकर 1200 235 तक, 1200 12,235 तक। सो दीज आर मिडिल इनकम कंट्रीज। इसको नोट कर लीजिए जरा भाई साहब फटाफट, ठीक है। मिडिल इनकम, हाई इनकम, और ये है क्या बेसिकली, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के मुताबिक ये आपका पर कैपिटा इनकम जिसके हिसाब से कंट्रीज को डिवाइड किया गया है, ठीक है। फटाफट क्विक क्विक जल्दी से। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। वेयर डज इंडिया लाई? तो इंडिया समवेयर हियर लो मिडिल इनकम में है, ठीक है। इंडिया लाइज इन द लो मिडिल इनकम, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके,
तो यहाँ पे 1026 यूएस डॉलर से लेकर 4035 यूएस डॉलर्स पर एनम, ठीक है, इज बेसिकली फॉलिंग इन लो मिडिल इनकम कंट्रीज। हाई इनकम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड एज रिच कंट्रीज, ठीक है। एवरेजेस ऑल्सो हाई डिस्पैरिटीज। कभी कभी देखो, जैसा अगर मैं समझ लो बोल रहा हूं कि 10 लोग हैं, या समझ लो 5 लोग हैं, ठीक है, ये 5 लोगों में एक 10 लाख रुपए बना रहा है हर महीने, ठीक है, दूसरा भाई साहब 5 लाख रुपए बनाना हर महीने, और इन दोनों का भाई साहब, और बाकी 3 का 10-10 हजार रुपए बन रहे हैं, 10-10 हजार, ठीक है। तो टोटल कितना बन रहा है बोलो, 15 प्लस, तो 15,30,000 रुपए बन रहे हैं, है कि नहीं, 15,30,000 रुपए बन रहे हैं। ओके, इस 15,30,000 रुपए में अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं, 5 जन है, 1 2 3 4 5, तो कितना आ रहा है बोलो, 5 3 15, 5 6, तो हर महीने कितना इनकम हो रहा है, 3 लाख एवरेज का। लेकिन क्या एवरेज 3 लाख हो रहा है? नहीं। समझ में आ रहा है ये जो पर कैपिटा इनकम हम बोलते हैं, ठीक है, इसमें हम ऐसा, ये डिस्पैरिटी है कि कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है महीने में, बाकी के 3 लोग 10-10 हजार कमा रहे हैं, टोटल से हमने डिवाइड कर दिया, ये पर कैपिटा इनकम आ गया। भाई ये तो बहुत अच्छा इनकम है, 3 लाख अगर आप मंथ में कमा रहे हैं तो अच्छा इनकम है, इंडिविजुअल फैमिली इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज गुड इनकम, ठीक है। बट इज दिस एक्चुअली द इनकम? ये भाई साहब कोई वॉचमैन होगा या कोई मेड सर्वेंट होगा, ऐसे होगा। 10-10 हजार मतलब क्या होता है मुंबई के बाजार में, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप सोचिए यहाँ पे ये होती है डिस्पैरिटी, ये जो एवरेज है ये डिस्पैरिटी हाइड करती है कि भाई मोटा पैसा तो 2 ही लोग कमा रहे हैं, बाकी 3 तो गरीब है, ठीक है। आपको ये बड़ा अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन इसका अच्छा होना मतलब ये नहीं कि सबके पास पैसा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ कम लोगों के पास ही पैसा है, बाकी लोग गरीब ही हैं, ठीक है। सो एवरेजेस ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटी हाइड करती है। ये डिस्पैरिटी है कि भाई साहब नहीं, 3 लाख सब लोग अर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बाकी लोग 10-10 हजार ही अर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो एवरेज इनकम नॉट अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट, तो इसीलिए एवरेज इनकम को हम एक डेवलपमेंट का मेजर नहीं मान सकते। पर कैपिटा इनकम खुद कितना भी बढ़ गया हो आपका, लेकिन वो तो बढ़ रहा होगा किसी, जैसे अगर समझ लो 10 अंबानी हो गए या 10 अदानी हो गए, काफी है भाई साहब, इंडिया की इकोनॉमी फटाक से ऊपर चली जाएगी। लेकिन गरीब तो अभी भी गरीब है ना, ठीक है, ये अर्न कर रहे हैं, लेकिन बाकी गरीब तो अभी भी गरीब है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। एग्जाम्पल, कंपैरिजन ऑफ 2 कंट्रीज ए एंड बी। तो लेट्स से ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, ठीक है। मंथली इनकम इन सिटीजन्स इन 2012 इन रुपीज, ठीक है। कंट्री ए में देखिए 9,500, 10,500, 9,800, ठीक है, मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स। तो आपके 5 सिटीजन्स हैं, उनके मंथली इनकम्स हैं, ले दे के आप बोल सकते हैं तकरीबन सब लोग 10,000 कमा रहे हैं, क्या आप बोल सकते हैं? 1 2 3 4 5, सब लोग 10 के आसपास ही है ना, ये 9,500, ये 10,500, कोई 10 से थोड़ा ऊपर, कोई 10 से थोड़ा नीचे, तकरीबन सब लोग 10,000 कमा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ये एवरेज, बेटर एवरेज है। ओके, अभी आते हैं कंट्री बी पे। अभी सब लोग 500-500 रुपए कमा रहे हैं और ये भाई साहब 48,000 कमा रहा है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अब टोटल कर लो इनका भाई साहब, इसका एवरेज कितना आ रहा है? 10,000, इसका एवरेज भी आ रहा है 10,000। 48,000 प्लस इसको अगर आप ऐड करोगे और डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपका एवरेज आएगा 10,000। इन सबको ऐड करोगे और डिवाइड बाई 5 करोगे तो भी एवरेज आएगा आपका 10,000। डिस्पैरिटी कहां पे ज्यादा है? यहां पे। कहां 500 रुपए और कहां पे 48,000 रुपए, 48,000, इट्स ऑलमोस्ट हाउ मेनी टाइम्स मोर, ठीक है। तो यहां पे बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, हालांकि एवरेज दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन डिस्पैरिटी यहां पे ज्यादा है। यहां पे लगभग 10,000 सब लोग कमा रहे हैं, क्या ये समझ में आ रहा है? तो एवरेज इज नॉट गिविंग यू अ बेस्ट पिक्चर ऑफ हाउ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज और हाउ रिच और पुअर द पीपल आर, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, एवरेज इज नॉट अ क्लियर पिक्चर। सो इन विच कंट्री विल यू बी हैप्पियर टू लिव इन दिस और इन दिस? इन दिस कंट्री ए, क्योंकि यहां पे डिस्पैरिटी नहीं होगी, कहां 500 रुपए और कहां पे 48,000। जब ये 48,000 वाला इंसान सड़क पे चलेगा तो इसके लिए रेड कारपेट बिछ जाएगा, ये भाई साहब गरीब के गरीब ही रहेंगे, ठीक है। यहां पे सबको सेम मान्यताएं मिलेंगी, सबको सेम राइट्स मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, ठीक है। ओके, so obviously it will be country A. Country A is preferred because it has more equitable distribution. यहां पे distribution of income जो है वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है।
So it has a better distribution of income. ठीक है? Okay. In country A, people are neither very rich nor extremely poor. ठीक है? Nor extremely poor. On the other hand, in country B, most citizens are poor and only one is extremely rich. तो कुछ एक दो ही रिच हैं. ठीक है? So hence averages also hide disparities. तो ये जो डिस्पैरिटी है या इनकम में जो डिफरेंस है, ये आपके एवरेज को देखकर पता नहीं चलेगा. एवरेज वाइज तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्पैरिटी कम है, यहाँ पे डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है. ठीक है? सो एवरेजेस हाइड डिस्पैरिटीज. ठीक है? एवरेज इनकम डज नॉट टेल अस हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल. तो एवरेज इनकम आपको ये आइडिया नहीं दे रहा है कि कैसे आपका जो इनकम है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है? इट इज नॉट गिविंग यू एनी क्लियर पिक्चर अबाउट दैट. ठीक है? सो एवरेज इनकम नॉट अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट. इसीलिए हम एवरेज इनकम को कंसिडर नहीं कर सकते हैं एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज एवरेज इनकम इज गिविंग यू अ वेग पिक्चर. हाउ द इनकम इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पीपल, इट इज गिविंग यू अ वेरी वेग पिक्चर. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके. एवरेज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट. अर्लियर when we looked at individual goals, we found that people not only think of more income, ठीक है, as primary goal. ठीक है? they also think of other important goals. other important goals में क्या क्या आ जाता है? लिबर्टी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, पीसफुल लाइफ, सिक्योरिटी. ठीक है? सो ये सब भी सोच रहे हैं भाई साहब. ठीक है लोग? सो एवरेज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया मेजर. तो आप देखोगे यहां पे अभी हम स्टेट्स में आते हैं. ठीक है? तो पर कैपिटा इनकम कब का? 2015-16 का. अगर आप देखोगे हरियाणा में एक इंसान पर कैपिटा इनकम इज द टोटल इनकम इन एन ईयर 1,62,000, 1,55,000 और बिहार में 34. ठीक है? 2015 तो हरियाणा भाई साहब प्राइम है ना? ठीक है? इन्फेंट मोर्टेलिटी. तो आप इनकम एक एस्पेक्ट डेफिनेटली है. इज इनकम एन एस्पेक्ट? यस, क्योंकि हमारी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पैसों से पूरी होती हैं. ठीक है? तो दिस इज गुड. ठीक है? इट्स स्ट्रॉन्ग. अभी हम आ रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे. नाउ व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? When a child is born, out of 1,000 children which are born in a particular region, a state or a country, how many are dying before they complete 1 year? एक साल के पहले 1000 बच्चे में कितने बच्चे मर जा रहे हैं? अभी इन बच्चों का मरना ऑब्वियसली किस वजह से होगा? इनअप्रोप्रिएट मेडिकल केयर, वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, हो सकता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ना हो, डॉक्टर्स अवेलेबल ना हो, क्लिनिकल प्रोसीजर्स नहीं फॉलो हो रहे हैं, हाइजीन नहीं है. ठीक है? तो ये सारे तमाम रीजंस की वजह से बच्चे, क्योंकि बच्चों के मरने की संभावना पहले एक साल में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए आपका ज्यादा करके टीकाकरण भी पहले एक साल में ही होता है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैक्सीनेशंस हैपन इन द फर्स्ट 1 year ऑफ योर लाइफ. ठीक है? तो ये भाई साहब एक प्रॉब्लम है. अगर आपका यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब कितने बच्चे मर रहे हैं आउट ऑफ 1,000 इन 1 year, मतलब एक साल कंप्लीट होने के पहले, एक समझ लो एक रीजन है कामोठे. अभी कामोठे में अलग अलग समय पे अलग अलग बच्चे पैदा हो रहे हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में. ठीक है? तो जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो उनका एक जन्म का रजिस्ट्रेशन होता है और मृत्यु का भी रजिस्ट्रेशन होता है. हमारे हर एक की एक जन्म रजिस्ट्रेशन होती है, बर्थ का रजिस्ट्रेशन और डेथ का रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है. तो इससे आपको पता चल जाएगा कितने बच्चे पैदा हुए. इन बच्चों में से अगर कोई मर जा रहा तो वो रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा. तो अपना एक साल बिना पूरा किए हुए अगर कोई बच्चा मर जाता है तो उसको हम इसमें काउंट करते हैं. सो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर डाइंग बिफोर कंप्लीटिंग 1 year पर 1,000 सैंपलिंग. ऐसा नहीं कि एक बच्चे का ही सैंपलिंग किया हमने, बहुत सारे बच्चों का अगर सैंपलिंग करते हैं तो कितने बच्चे मर रहे हैं. ओके, सो लेट्स से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और IMR है क्या? indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year. अभी कुछ कुछ बच्चे मरे पैदा होते हैं, उनको हम नहीं गिन रहे हैं. लाइव चिल्ड्रन मतलब जो पैदा होने के टाइम पे जिंदा थे. ठीक है? कुछ कुछ कोई रीजन की वजह से स्टिल बॉर्न बेबी होता है या बच्चा ही मरा पैदा हुआ है, उसको हम गिन नहीं रहे हैं. या माँ के पेट में ही शायद उसने दम तोड़ दिया, तो इन बच्चों को हम नहीं गिन रहे हैं. वी आर ओनली काउंटिंग दोज बर्थ्स which were live births. ठीक है? which were alive when they were actually coming out. ठीक है? that participate in a year. ओके, अभी यहां पे देखो भाई साहब कितने डेथ्स हो रहे हैं. ठीक है? केरला में से 12 ही हो रहे हैं. हालांकि केरला का इनकम इससे कम है, लेकिन केरला में से 12 ही हो रहे हैं. यहाँ पे 36 and 42 विच आर हाई नंबर्स. ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके,
चलिए अभी हम आते हैं लिटरेसी रेट पे। लिटरेसी रेट क्या होती है? व्हाट इज लिटरेसी? नंबर ऑफ, एंड व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेटेड? व्हाट इज प्रॉपर एजुकेशन? टू रीड एंड राइट। ओके, देखिए जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ें। अगर एजुकेशन के बारे में हम देखें तो डेफिनेशन बड़ा वेग सा डेफिनेशन है कि आपको एक भाषा कम से कम लिखनी, पढ़नी और समझनी आनी चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ठीक है, आप एक भाषा में अगर परिपक्व हैं तो आपको लिटरेट माना जाएगा। जरूरी नहीं कि आप कॉलेज गए हो या स्कूल गए हो। अब इसका पता कैसे चलेगा? भाई आधार कार्ड में कुछ लोग अंगूठा लगाते हैं और कुछ लोग साइन करते हैं। जो साइन कर रहे हैं इसका मतलब वो पढ़े लिखे हैं। समझ में आ रहा है? इससे इसकी सैंपलिंग हो जाएगी। तो लिटरेसी रेट का बहुत ही वीक डेफिनेशन है। ठीक है, अ पर्सन हु नीड्स हाउ टू स्पीक, रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड वन लैंग्वेज, ठीक है, इज नोन एज लिटरेट। ठीक है, ओके। नाउ लिटरेसी रेट इन 2011 measures the proportion of literate population. So in the 7 years, so a person who has attained 7 years of age and knows how to read, write and understand at least one language is known as a literate person. ठीक है, okay. 82, 94 और 62, ठीक है, नॉट बैड, दिस इज वेरी गुड, दिस इज बैड। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज, तो 14 से 15 ईयर्स तक नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब क्या होता है? आपके स्कूलों में देखो, स्पेशली बोर्ड्स में आपका 75% अटेंडेंस कंपलसरी है ना? स्कूल में पढ़ाई होती हो या ना होती हो आपको जाना पड़ेगा। ये 75% अटेंडेंस आपका कंपलसरी क्यों है? गवर्नमेंट की तरफ से है। ठीक है, कि आपका स्कूल में भाई साहब ये अटेंडेंस रेशियो चाहिए ही चाहिए। दैट इज कॉल्ड नेट अटेंडेंस रेशियो। आप स्कूल में जाएंगे, व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो? इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of the total number of children in the same age group. तो कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बच्चे उस एज ग्रुप में। तो हम कैसे दिखाएंगे भाई साहब? इस कामोटे शहर में या कामोटे गांव में आपके क्लास 10th के कितने बच्चे हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई में हो, वो रेगुलरली स्कूल अटेंड कर रहे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दैट एज ग्रुप। तो ये हो जाएगा आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, ये जितना कम होगा उतना प्रॉब्लम है। ठीक है, कम कब होगा? जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा और न्यूमरेटर कम। 61, 83, 43, दिस इज स्टिल गुड, बैड एंड दिस इज द पुअरेस्ट। ठीक है, ये सब आंकड़े देखकर आप मुझे अभी बताइए कि कौन सा बेस्ट स्टेट है? केरला। ठीक है, तो केरला बेस्ट स्टेट है। आप बोलेंगे भाई साहब इसकी तो इनकम इससे कम है, लेकिन उसने दूसरे रेशियोज को सही से संभाला है। ठीक है, हाँ इनकम थोड़ा सा इससे कम है, लेकिन अगर आप ये सब रेशियोज देखो, दे हैव हैंडल इट वेल। ठीक है, सो ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो केरला स्टैंड्स आउट एज द बेस्ट स्टेट इफ यू कंपेयर ऑल दीज थिंग्स। सिर्फ इनकम को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हमको और भी दूसरी चीजों को भी कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ओनली इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया ऑफ कंपेरिजन। ठीक है, ओके। इज एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम अ राइट इंडिकेटर टू मेजर डेवलपमेंट? एक्सप्लेन। इट इज नॉट ऑलवेज द राइट इंडिकेटर। व्हाई? बिकॉज इट इज hiding a lot of disparities. ठीक है, disparities are hidden. ठीक है, so average income, per capita income आपका क्या है? per capita income is the average income. It is income per head population per year. per capita income पहली बात होता क्या है वो आप समझाएंगे। देखो जब आपको वो क्वेश्चन पूछा जाए ना, then you have to explain what is per capita income. ठीक है, and why we cannot consider it as a good source to compare. ठीक है, so it is not an adequate indicator. Why? Because it does not tell us how this income is distributed. Per capita might not be the income of every individual in the state. तो disparities, hidden disparities हैं। ठीक है, so यहाँ पे अगर आप देखो hidden disparities, इसको आप यूज कर सकते हैं। There might be hidden disparities. ठीक है, per capita income, life expectancy and infant mortality rate are other important criteria for measuring development. ठीक है, तो life expectancy क्या है? एक टाइम था, देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हम अगर पैदा हुए हैं इंडिया जैसे राष्ट्र में, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी एंड व्हाट इज द हाईएस्ट एज दैट वी कैन बेसिकली अचीव। तो एवरेज देखिए, जैसे आपका एक टाइम पे 1940s में हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 to 45 इयर्स ही था। अभी वो बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 68 to 70 तक जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हर एक इंसान 70 कंप्लीट कर रहा है? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई शायद 100 पार कर जाए और कोई शायद 40 में मर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट अगर आपका मेडिसिन इंप्रूव होगा, अगर आपका न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा, अगर आपका हेल्थ केयर
हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब अगर इंप्रूव होगा तो आपकी लाइफ बढ़ने की गुंजाइश है। पोल्यूशन लेवल्स कम होंगे, ठीक है, सैनिटेशन अच्छा होगा, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या नंबर ऑफ एवरेज ईयर्स ऑफ लाइफ दैट अ पर्सन अटेन्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ फैक्टर इन अ कंट्री। ठीक है, जितना आपका कम पोल्यूशन होगा, जितना आपका हेल्थ केयर जो होगा वो अच्छा होगा, जितना हॉस्पिटलाइजेशन अच्छा होगा, जितने मेडिसिन अच्छे होंगे, जितने मेडिकल फैसिलिटीज, डॉक्टर्स अच्छे होंगे, उतना ज्यादा हेल्थ केयर वहां पे इंप्रूव होगा। ठीक है, सो एजुकेशन एंड लिटरेसी लेवल्स आर अदर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, लेस करप्शन, जेंडर इक्वालिटी एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट हो, हम यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। लेस करप्शन, यहाँ पे तो हम पहले से ही फेल हैं। जेंडर इक्वालिटी, अभी हमारे कंट्री में तो फिर भी जेंडर इक्वालिटी है। अगर आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाएंगे जहां पे पर कैपिटा इनकम अच्छा है, लेकिन वुमेन को लाइसेंस नहीं है, वुमेन को वर्क परमिट नहीं है, ठीक है, ऐसा सब कुछ है, बिकॉज वुमेन आर कंसिडर्ड एज इंफीरियर टू मेन स्टिल। ठीक है, सो जेंडर इनइक्वालिटी है वहां पे। ओके, HDI एंड एट्रीब्यूट टू मेजर डेवलपमेंट, आज की तारीख में क्या आ गया है भाई साहब? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये किसने डिजाइन किया था? आप लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त की परेड को देखते हो? नहीं, अरे कहाँ है भाई साहब, बिग बॉस से फुर्सत मिल जाए हमको, है ना, तो नेटफ्लिक्स से फुर्सत मिल जाए भाई साहब, अमेजन प्राइम से फुर्सत मिल जाए। ओके, शायद इस बार या पिछली बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसको जिसने डिजाइन किया है, ही इज बेसिकली अ पाकिस्तानी। ठीक है, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, दैट पर्सन इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही इज अ प्रोफेसर बेसिकली। और उन्होंने बोला कि आप लोग ये पर कैपिटा इनकम करते रहते हो, लेकिन दूसरे फैक्टर्स को कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। सो एक्चुअल इंडिकेटर होगा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। पहले कंट्रीज क्या देखते थे? पर कैपिटा इनकम, जिसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा वो डेवलप कंट्री। ठीक है, लेकिन हो सकता है उसमें भाई साहब जेंडर इक्वालिटी ना हो सकता है भाई साहब दूसरे प्रॉब्लम्स हो, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हाई हो। ठीक है, तो इनके हिसाब से पर कैपिटा इनकम कैसे, इनके हिसाब से इनकम इज अ फैक्टर, बट देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। उन सबको लेकर हम HDI बनाते हैं। HDI हर एक कंट्री का होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एन एट्रीब्यूट, इज अ बेटर मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इनका मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि आपने कभी रिपब्लिक डे परेड देखा है या नहीं, क्योंकि रिपब्लिक डे में इनका एक स्पीच आया था। ठीक है, वो पाकिस्तान से ही उस स्पीच को दे रहे थे और उन्होंने बोला कि कैसे हमारे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। वो ये भी बोल रहे थे कि इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज फार मच बेटर देन पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने बोला भी ये, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एक बेटर फैक्टर है। ठीक है, पहले पर कैपिटा इनकम पे ही हम सब एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया। ओके सर, द UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इश्यूज अ क्राइटेरिया कॉल एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये क्राइटेरिया एक पाकिस्तानी ने डिजाइन किया है। ठीक है, टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिक ऑफ 3 इंडिकेटर्स। इसमें 3 इंडिकेटर्स यूज हुए हैं, यूज टू रैंक कंट्रीज इन देयर लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, 3, अभी पहले क्या था? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से आप कंट्रीज को जज कर रहे थे whether they are developed or less developed. Now you have got human development index which is basically based on 3 factors. तो ये 3 क्राइटेरिया क्या क्या है? ठीक है, what are the 3 factors are taken, 3 factors are taken into consideration. What are the 3? तो एक हो गया आपका ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI। ठीक है, दिस इज ग्रॉस नेशनल इनकम, ये तो होना ही होना है भाई। अगर कंट्री में पैसा ही नहीं है तो आप बाकी की बातें क्या करेंगे? ठीक है, पहला तो आपको इनकम जनरेट होना चाहिए। इनकम कैसे जनरेट होगा? बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा तो, लोग ज्यादा काम करेंगे तो। ठीक है, तो ये इनकम GNI। ठीक है, दूसरा क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अगर कोई नया बच्चा पैदा होता है तो लगभग वो कितने साल जिएगा? 40, 50, 60, 70, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। और तीसरा क्या है? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव। एक बार एक इंसान की 25 साल हो गए, अब उसकी पढ़ने की उम्र नहीं रही, हम ऐसा मान लेते हैं। पढ़ तो इंसान 50 तक भी सकता है। ठीक है, तो 25 तक में जनरली लोग अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। 18 तक आप अपना 12th कर लेते हैं। ठीक है, और 3 21 लगा लीजिए, अगर आपने MBBS किया तो और 5, तो 25 तक तो हो जाना चाहिए आपका एजुकेशन का प्रोग्राम। ठीक है, तो 25 तक आपने कितना मीन स्कूल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग किया है? कोई होगा कि 1 ही साल स्कूल गया है, कोई हुआ कि भाई साहब 25 साल तक तो स्कूल गया या कॉलेज गया है। ठीक है, सो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है? ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव। ठीक है, तो 25 साल जिन्होंने अटेन कर लिया है, उनमें मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना? मीन मतलब एवरेज, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है? ठीक है, ओके।
जैसे आपका देखो, इसके पहले अपन क्या ले रहे थे, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट एक फी का कार्यक्रम है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट में आप क्या जज कर रहे हैं कि एक इंसान को एक भाषा लिखनी, पढ़नी, जाननी और समझनी आती है या नहीं। ये तो बहुत ईजी है, ये तो बिना स्कूल जाए भी कोई कर सकता है कि नहीं। एक भाषा तो सीखना क्या है, कोई भी सीख सकता है। आप चलती बोलती भाषा में, आप अगर महाराष्ट्रियन है तो मराठी सीख लेंगे, बंगाली है तो बंगाली सीख लेंगे, आप अगर सिंधी है तो सिंधी सीख लेंगे। तो क्या है इसमें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से अगर किसी की रैंकिंग 0.8 से 1 है तो वेरी हाई, गुड, ठीक है। 0.7 से 0.79 है तो हाई, 0.55 से 0.69 है ना तो मीडियम, 0.35 से 0.554 है जिसमें बेसिकली लो, और इसका तो भाई साहब डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो आप भाई साहब देख लीजिए इंडिया कहां पे आ रहा है, मीडियम में आ रहा है, ठीक है। ये कलर देख लीजिए, मीडियम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.55 से 0.699 तक इंडिया की रैंकिंग है। आर वी क्लियर, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखते थे, अभी हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो क्या 3 फैक्टर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बच्चा बाड़ी? ग्रॉस नेशनल इनकम, पहला पैसे का बात कर लेते हैं भाई साहब, ग्रॉस नेशनल इनकम। दूसरा क्या है, लिटरेसी रेट, ठीक है। लिटरेसी रेट नहीं है, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अ पर्सन हु हैज अटेन्ड 25 इयर्स ऑफ एज। और तीसरा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अ पर्सन अटेनिंग 25 इयर्स ऑफ एज। तो एवरेज जिसका 25 साल और अबव हो गया है उसने कितना स्कूल में टाइम बिताया है। जो जितना टाइम स्कूल में बिताएगा वहां पे लिटरेसी रेट उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, एक्चुअल लिटरेसी रेट होगी वो, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, वी विल एंड द सेशन टुडे हियर ओनली। थैंक यू।